हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, PYQ करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, CDP का एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाए। और क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे कि बहुपरिपेक्ष करने में सशक्त हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 के राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 के राइट आंसर 3 हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। प्रतिकूल परिस्थितियों और क्या है, वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति क्या है, प्रभावशाली नहीं है? तो नेगेटिव आंसर ढूंढना है। ऑप्शन में दिया है, विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना और उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। और क्या है, कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। और ऑप्शन में क्या दिया है, अधिगमकर्ताओं से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं और उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझाना। क्वेश्चन नंबर 2 के राइट आंसर 4 हो जाएगा, अधिगमकर्ताओं को विद्यालय से बाहर ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना, जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। ये देखिए निगेटिव आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर भी निगेटिव पूछा था। क्वेश्चन नंबर 2 के राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवैगिक अवस्था। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और संवैगिक अवस्था क्या है? का कोई आपसी संबंधी नहीं है कि भूमिका नगण्य है? का कोई प्रभाव नहीं होता है? तो की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 3 के राइट आंसर 4 हो जाएगा, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए कैसी वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के? तो क्या होगा, भयावह सुसाध्यक, प्रतिस्पर्धिक सुसाध्यक, सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक या प्रतिस्पर्धिक सहयोगिक। क्वेश्चन नंबर 4 के राइट आंसर 3 हो जाएगा, सहयोगिक प्रतिस्पर्धिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? तो कौन है, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो। और क्या है, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना। और क्या है, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। क्वेश्चन नंबर 5 के राइट आंसर 2 हो जाएगा, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उत्पन्न कराना। तो क्या है, हमें बच्चों को अवसर देना है, मौका देना है बोलने के लिए, उनके विचार करने के लिए। और क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए। ये सब क्या है, पॉजिटिव आंसर है। तो हमें सीटेट में पॉजिटिव और निगेटिव का ध्यान भरपूर रखना है। जहाँ तक हमें पॉजिटिव आंसर देना है, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ रहा है तो, अगर क्वेश्चन निगेटिव पूछ रहा है तो हमें निगेटिव ही नॉट वाला ही देना है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए ये निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन देखिए, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियपूर्ण सोचते हैं और उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। और क्या है, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन 4 है, बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 6 के राइट आंसर 4 हो जाएगा, बच्चे अपने प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अधिगम एक डैश और डैश प्रतिक्रिया है। अधिगम एक डैश और डैश प्रतिक्रिया है। सरल व्यक्तिगत, जटिल निष्क्रिय, जटिल सक्रिय और सरल रैखिक। क्वेश्चन नंबर 7 के राइट आंसर 3 हो जाएगा, जटिल सक्रिय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधताओं को डैश चाहिए। तो क्या करना चाहिए? समझना, अनदेखा करना, टालना, उपेक्षित करना। क्वेश्चन नंबर 8 के राइट आंसर 1 हो जाएगा, समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, अध्यापक केंद्रित या प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 9 के राइट आंसर 4 हो जाएगा, प्रगतिशील हो जाएगा। तो आप लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सेक्शन को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं भी जो भी वीडियो डालूंगी वो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। तो थैंक यू दोस्तों, मैं अब अगले वीडियो में मिलती हूँ।